अखिलेश यादव जी जातवादी मानसिकता से ज़्यादा ग्रसित है। ठीक है, ब्राह्मण और ठाकुर बुनियाद जनरल कैटेगरी के लोग उनकी नज़रों में धंसते नहीं हैं और उल्टा जो है विपक्ष जो है मतलब एक तरीके से वो नफरत भी करते हैं और एजेंडा भी आजकल चल रहा है कि भाई बाबा जी ब्राह्मणों से नफरत करते हैं। इस तरीके का एजेंडा एक उत्तर प्रदेश में और पूर्वांचल के तमाम जिलों में फैलाया जा रहा है। इस पे आपका क्या विचार है, क्या खंडन करेंगे अखिलेश यादव पे और बाबा जी पे? क्या अखिलेश यादव तो ब्राह्मणों और जनरल कैटेगरी वालों को चलते ही है, ये जनता बता रही है, ये मेरा अपना प्रश्न नहीं है कि आपका क्या कटाक्ष है इसमें? ये महिला अगर जनता अखिलेश के विषय में बता रही है तो लोगों से समाज से नफरत करते हैं, तो एकदम सत्य बात है। मैं भी युवा होने के नाते कहना चाहता हूँ कि काफ़ी लंबे समय से माननीय स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के परिवार से उस स्टेट में उत्तर प्रदेश जैसे स्टेट में मुख्यमंत्री रहे हैं। जहाँ तक बाबा का सवाल है, हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री परम आदरणीय योगी आदित्यनाथ महाराज जी के नेतृत्व में 2017 से लेकर के काम हो रहा है, वो काबिले तारीफ काम है। जो माननीय योगी जी ने उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का उनका सपना था, वो साकार होते हुए दिखाई दे रहा है। 2017 से लेकर के जो वो मुंगेरी लाल का सपना अखिलेश यादव ने देख रहे हैं, उनको दिन में तारा दिखाई दे रहा है उत्तर प्रदेश की धरती पे, ये उनका एकदम गलत सपना है। उत्तर प्रदेश की 25 से 27 करोड़ जनता जो है माननीय योगी जी के नेतृत्व में जो है 2027 में पुनः तीसरी बार सरकार बनेगी, यही हमारा कहना है। समाजवादी पार्टी की एक सांसद है जौनपुर में आपके प्रज्ञा सरोवर, तूफानी लाल सरोवर की लड़की जो है, तो प्रज्ञा सरोवर जौनपुर में रोडों की व्यवस्था और किसी भी तरीके का, चाहे जौनपुर का शहरी क्षेत्र ले लो चाहे ग्रामीण क्षेत्र ले लो, कहीं भी कोई विकास कार्य नहीं है। और अगर ऐसे सांसद उनको अगर सुबह से लेकर शाम में आप रात को 10 बजे तक फोन कर लो तो जल्दी उनका फोन भी नहीं उठता नहीं। जनता का फीडबैक है, लोग फोन करके बताते रहते हैं। तो इसे आप कैसे देखते हैं? क्या जौनपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में विकास होगा कि नहीं? जो सांसदों को सांसद निधि के पैसे जो मिलते हैं, तो पैसे का क्या हो रहा है जब से सांसद बनी है? देखिए, पहले हम लोगों का सैदपुर गाजीपुर लोकसभा होता था, ये 2014 से मछली शहर लोकसभा हुआ। माननीय तूफानी सरोज जी भी काफ़ी लंबे समय से क्षेत्र के राजनीति में सक्रिय हैं और सांसद के पद पे भी रहा। अभी विधायक हमारे केराकत विधानसभा से, महमूदगढ़ केराकत विधानसभा से वो वर्तमान विधायक हैं। प्रिया सरोज जी वहाँ के सांसद हैं। इन लोगों ने जो भ्रष्टाचार आज से नहीं है, अखिलेश माननीय मुलायम सिंह के तब से लेकर के चाहे वो सपा की सरकार हो चाहे बसपा की सरकार हो, इन लोगों ने पूरे प्रदेश का सिर्फ शोषण किया हुआ, कर विकास किए। आज की ये दुर्दशा उत्तर प्रदेश में चाहे बसपा हो चाहे सपा हो चाहे कांग्रेस हो, पब्लिक है, पब्लिक सब जानती है कि हमारा हित किस तरफ है और हमारा अहित किस तरफ है। इसलिए युवा वोटर जो पढ़े लिखे लोग हैं वो समझ चुके हैं, जान चुके हैं। इसलिए अब इन लोगों के विषय में इन लोग कुछ समय में आप देखिएगा कि ये लोग विपक्ष में वहाँ बैठने के लायक नहीं रहेंगे और सरकार बनाने की तो बात नहीं। नमस्कार साथियों, मैं हूं पंकज पांडे, आप देख रहे हैं दैनिक हरियाणा। अभी हम लोग दिल्ली में मौजूद हैं, हमारे साथ मौजूद हैं धीरज सिंह जी, अखिल भारतीय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और एनडीए में जो अभी सरकार है यूपी में, एनडीए में भी नेता है और निषाद पार्टी में भी इनकी जो है अच्छी जो है रिप्यूटेशन है, अच्छी पकड़ है। नमस्कार भाई साहब, स्वागत है आपका दैनिक हरियाणा में। आज सबसे पहला सवाल, दिल्ली कैसे आना हुआ आपका? देखिए, हम विगत कई दिनों से दिल्ली आए हुए हैं, पार्टी का कार्यक्रम था और कुछ अपने पर्सनल काम के लिए रुके हुए हैं। और मैं सबसे पहले आपके चैनल के बहुत धन्यवाद देता हूं आपको कि आप हमारे क्षेत्र से जो है जौनपुर मछली शहर लोकसभा से हैं। मैं बताना चाहता हूं कि आज दिल्ली में माननीय डॉक्टर AP सिंह जी के आवास पे आपसे मुलाकात हुई। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में बाबा जी की सरकार है योगी आदित्यनाथ की और अखिलेश यादव 2027 में आने का दावा कर रहे हैं,
और इसके बाद अखिलेश यादव जी जातिवादी मानसिकता से ज़्यादा ग्रसित है। ठीक है, ब्राह्मण और ठाकुर भूमियार जनरल कैटेगरी के लोग उनकी नज़रों में धंसते नहीं हैं और उल्टा जो है विपक्ष जो है मतलब एक तरीके से वो नफरत भी करते हैं और एजेंडा भी आजकल चल रहा है कि भाई बाबा जी ब्राह्मणों से नफरत करते हैं। इस तरीके का एजेंडा एक उत्तर प्रदेश में और पूर्वांचल के तमाम जिलों में फैलाया जा रहा है। इस पे आपका क्या विचार है, क्या खंडन करेंगे अखिलेश यादव पे और बाबा जी पे भी? क्या अखिलेश यादव तो ब्राह्मणों और जनरल कैटेगरी वालों से तो जलते ही हैं, ये जनता बता रही है, ये मेरा अपना प्रश्न नहीं है, लेकिन आपका क्या कटाक्ष है इस पे खंडन? देखिए भाई साहब, अगर जनता अखिलेश जी के विषय में बता रही है कि वो लोगों से सर्व समाज से नफरत करते हैं तो एकदम सत्य बात है। मैं भी युवा होने के नाते कहना चाहता हूँ कि काफ़ी लंबे समय से माननीय स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के परिवार से लोग उस स्टेट में उत्तर प्रदेश जैसे स्टेट में मुख्यमंत्री रहे हैं। जहाँ तक बाबा का सवाल है, हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री परम आदरणीय योगी आदित्यनाथ महाराज जी के नेतृत्व में जो 2017 से लेकर के काम हो रहा है वो काबिले तारीफ काम है। जो माननीय योगी जी ने उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का उनका सपना था, वो साकार होते हुए दिखाई दे रहा है और सर्व समाज की जनता माननीय योगी जी के साथ में है, भारतीय जनता पार्टी के साथ में है और जितने भी उन साथ में घटक दल हैं, चाहे सुहलदेव पार्टी हो, चाहे निषाद पार्टी हो या अपना दल हो, सब लोग माननीय योगी आदित्यनाथ जी के निर्देशानुसार पे सर्व समाज के हित के लिए उत्तर प्रदेश में काम कर रहे हैं। और मैं कहना चाहता हूं कि 2017 से लेकर के जो वो मुंगेरी लाल का सपना अखिलेश यादव ने देख रहे हैं, उनको दिन में तारा दिखाई दे रहा है उत्तर प्रदेश की धरती पे, ये उनका एकदम गलत सपना है। उत्तर प्रदेश की 25 से 27 करोड़ जनता जो है माननीय योगी जी के नेतृत्व में जो है 2027 में पुनः तीसरी बार सरकार बनेगी, यही हमारा कहना है। समाजवादी पार्टी की एक सांसद हैं जौनपुर में आपके, प्रिया सरोज, तूफानी लाल सरोज की लड़की जो है, तो प्रिया सरोज जौनपुर में रोडों की व्यवस्था साहब एकदम जर्जर है और किसी भी तरीके का, चाहे जौनपुर का शहरी क्षेत्र ले लो चाहे ग्रामीण क्षेत्र ले लो, कहीं भी कोई विकास कार्य नहीं है। और अगर ऐसे सांसद उनको अगर सुबह से लेकर शाम में आप रात को 10 बजे तक फ़ोन कर लो तो जल्दी उनका फ़ोन भी कभी उठता नहीं। ये जनता का फीडबैक है, लोग फ़ोन करके बताते रहते हैं। तो इसे आप कैसे देखते हैं? क्या जौनपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में विकास होगा कि नहीं? जो सांसदों को सांसद निधि के पैसे जो मिलते हैं वो पैसे का क्या हो रहा है जब से सांसद बनी है? देखिए, पहले हम लोगों का सैदपुर गाजीपुर लोकसभा होता था, ये 2014 से मछली शहर लोकसभा हुआ। माननीय तूफानी सरोज जी भी काफ़ी लंबे समय से क्षेत्र की राजनीति में सक्रिय है और सांसद के पद पे भी उन्होंने रहा। अभी विधायक हमारे केराकत विधानसभा से, महमूद केराकत विधानसभा से वो वर्तमान विधायक हैं। प्रिया सरोज जी वहाँ के सांसद हैं। इन लोगों ने जो भ्रष्टाचार, आज से नहीं, मैं अखिलेश माननीय मुलायम सिंह जब मुख्यमंत्री बने थे तब से लेकर के, चाहे वो सपा की सरकार हो चाहे बसपा की सरकार हो, इन लोगों ने पूरे प्रदेश का सिर्फ शोषण किया हुआ। अगर विकास किए हुए होते तो आज इनकी ये दुर्दशा उत्तर प्रदेश में, चाहे बसपा हो चाहे सपा हो चाहे कांग्रेस हो, पब्लिक है, पब्लिक सब जानती है कि हमारा हित किस तरफ है और हमारा अनहित किस तरफ है। इसलिए युवा वोटर जो पढ़े लिखे लोग हैं वो समझ चुके हैं, जान चुके हैं। इसलिए अब इन लोगों के विषय में ये लोग कुछ समय में आप देखिएगा कि अभी ये लोग विपक्ष में वहाँ बैठने के लायक नहीं रहेंगे और सरकार बनाने की तो बात ही बहुत दूर छूट जाती है। माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश में जो काम किया हुआ है, ये उत्तर प्रदेश में नहीं, चाहे वो दिल्ली हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, बिहार हो, अन्य प्रदेशों में भी बाबा के विषय में आप जानकारी ले सकते हो, सर्वे करवा सकते हो कि बाबा का उत्तर प्रदेश में किस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कारवां बढ़ रहा है, वो पूरे प्रदेश की जनता के बीच में है। इसमें कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब चुनाव 2027 में चुनाव है, दूध का दूध और पानी का पानी सबके सामने होगा, यही हमारा कहना है।
अभी हाल में ही अहमदाबाद में एक प्लेन दुर्घटना घटी, पता होगा आपको 240 या 241 की लोगों की मतलब क्षतिग्रस्त होने की जो है संभावना 2 दिन पहले बताई जा रही थी। उसी दिन अखिलेश यादव ने अपने ऑफिशियल ट्विटर और ऑफिशियल फेसबुक पेज से ट्वीट किया कि सरकार जो है मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मुआवजा दे पीड़ित परिवार को। तो अखिलेश यादव बीटेक किए हुए हैं बताते हैं, अब आप वहीं से हैं, अब आप ये बताओ कि बीटेक किए हैं कि बीए पास हैं वो, क्योंकि जिस प्लेन से यात्री सफ़र कर रहे हैं वो कंपनी उनका इंश्योरेंस होता है वो मुआवजा देगी, उसमें सरकार का क्या रोल है। तो बीटेक पास हैं कि बीए पास हैं, मतलब अपने ऑफिशियल फेसबुक पेज ट्विटर से ऐसे ट्वीट कर रहे हैं और फेसबुक पेज पे पोस्ट कर रहे हैं, तो उनकी डिग्री पे सवाल उठता है कि नहीं। देखिए, दुख का घड़ी है, पूरा देश अहमदाबाद एयरपोर्ट पे जो दुर्घटना हुई, मैं मीडिया के माध्यम से आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री हैं अखिलेश यादव जी, बहुत बड़े नेता हैं। उन्होंने जो इस तरीके से अगर बयान दिया हुआ है तो हम उसका घोर निंदा करते हैं, लेकिन हमारा जहाँ तक मानना है कि पूरा देश इस समय, पूरा देश के साथ साथ में और अदर कंट्री भी इस सदमे से अभी उबर नहीं पाए हैं। इस जो दुख की घड़ी है इसमें राजनीति नहीं करनी चाहिए, टीका टिप्पणी नहीं करना चाहिए। उन मृतक परिजनों के साथ में जितना से ज़्यादा लोगों हो सके, चाहे वो राजनीति से हो, चाहे एक्टर हो, चाहे कोई भी हो, हमारा यही कहना है कि उनको हर संभव उनके परिवार के दुख की घड़ी में कंधे से कंधा मिला करके उनको सांत्वना देने की ज़रूरत है। जिसके घर में दिखलाते हुए छोटे छोटे बच्चे, कोई नौकरी के लिए जा रहा था, कोई अपने परिजनों से मिलने के लिए जा रहा था, तो तमाम इस दुख की घड़ी में कोई टीका टिप्पणी नहीं है। मेरे और मेरे परिवार की तरफ से, पार्टी की तरफ से, संगठन की तरफ से मैं पुनः एक बार उस परिजनों के साथ में इस दुख की संवेदना में खड़ा हूँ। यही हमारा कहना है, जो हुआ वो पूरे विश्व के सामने था, दिल दहलाने वाला कोई शब्द ही नहीं है कि जिस तरीके से दुर्घटना हुआ, पूरा देश हमारा इस समय गम में है। यही हमारा कहना है। जफराबाद विधानसभा है शायद आपका, जफराबाद विधानसभा से आप भी चुनाव की तैयारी कर रहे हैं 2027 में, तो क्या लग रहा है आपको भाजपा से टिकट मिलेगा या निषाद पार्टी से? देखिए, मैं भाजपा में काफ़ी समय से सक्रिय रहा हूँ, अभी निषाद पार्टी में जवाबदारी में हूँ। पूरे प्रदेश की जनता हमको जानती है और सर्व समाज के हित के लिए अभी तक हमने अनेकों काम क्षेत्र में किया है। आप जैसे करा सकते, जिसे कोरोना काल हुआ, मेडिकल का काम होता है, रोड सड़क लाइट गटर पानी का भी काम होता है। जहाँ तक हमारा बनता है, जौनपुर सिटी छोड़ के बाकी ग्रामीण क्षेत्रों में कहीं सही नहीं भाई साहब, आप सर्वे कराइए। इस समय उत्तर प्रदेश की जो व्यवस्था है ग्रामीण से, जब से माननीय योगी जी की सरकार हुई है, बहुत ही अच्छा, चाहे वो लाइट की व्यवस्था हो, पानी की व्यवस्था हो, व्यवस्था पे रुक जाइए। आप एक काउंटर सवाल है, लाइट की बात आप कर रहे हो, बिजली तो मतलब मैं भी जौनपुर से हूँ, लेकिन कहने को तो यह है कि 24 घंटे में 17-18 घंटे बिजली रहती है, लेकिन चूँकि ग्रामीण क्षेत्र है, हवा आया ज़्यादा तेज आंधी आई, खंभा गिर गया, मान लो तार गिर गया, ठीक है, अब वो बनने में 3-4 दिन लग जाते हैं, 5 दिन लग जाते हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि यूपी के पूर्वांचल में इंसान रहते हैं, मनुष्य रहते हैं, जानवर नहीं रहते हैं। शहरी क्षेत्रों में उसका तुरंत 1-2 घंटे 3 घंटे में निवारण हो जाता है, बच जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसा क्यों? वही जो सरकारी यही है बिजली विभाग के, ठीक है, जो इलेक्ट्रीशियन है बिजली विभाग के, काम नहीं करते, या उनके जो है वहाँ के स्थानीय नेता जैसे सांसद विधायक हो गए, उन पर दबाव नहीं बनाते, क्लास नहीं लगाते बिजली विभाग में, और जनता एकदम परेशान है, त्रस्त है बिजली की गर्मी में। नहीं, देखिए, ये आपने सही कहा, लेकिन कम से कम आपको भी सोचना चाहिए कि 2017 से लेकर के 2025 पिछले 8 वर्षों में 18 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा से आज 18 से 20 घंटा ग्रामीण क्षेत्र में अगर लाइट हो रही है, तो ये माननीय योगी जी की देन है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की देन है। मैं उसी प्रदेश में मायावती की सरकार में 4 घंटा होता था और कहीं अखिलेश की सरकार आ गई तो 6 घंटा होता था। फिर भी मैं कहना चाहता हूँ कि बड़ा प्रदेश है, बड़ा पॉपुलेशन है, जो बिगड़ा हुआ प्रदेश है, जो पिछले 75 सालों में जब से हमारा भारत आज़ाद हुआ था, हमारे उत्तर प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था थी, वो अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए भाई साहब थोड़ा सा सरकार को भी और पब्लिक को भी, दोनों को साथ और सहयोग की ज़रूरत है। लेकिन मैं एक युवा होने के नाते कहना चाहता हूँ कि उत्तम प्रदेश माननीय योगी जी ने
जो उत्तम प्रदेश का नाम रखा है उत्तर प्रदेश का, ये सपना बहुत जल्दी साकार होते हुए दिखाई देगा, यही हमारा कहना है। जिस तरीके से बीपी सरोज सांसद थे, पिछली बार बहुत कम मार्जिन से जीते थे और इस बार तो चुनाव हार ही गए। उन्होंने क्षेत्र में 5 साल कुछ भी काम नहीं किया और फर्जी SC/ST एक्ट में मुकदमे कई जनरल कास्टों के जो है दर्ज किए गए उनकी सरकार में। तो जब जनरल कैटेगरी भारतीय जनता पार्टी के साथ उत्तर प्रदेश में जनरल कैटेगरी में जितनी भी जातियाँ आती हैं, फिर SC/ST जैसे इतने बड़े कानून और उसका दुरुपयोग करना, तो इसमें सरकार ने आज तक कोई बड़ा कदम नहीं उठाया। देखिए, मैं भाई साहब को बीपी सरोज को व्यक्तिगत जानता हूँ, भाई साहब से मेरा पारिवारिक संबंध है, आना जाना है। इस तरीके से अफवाहें जो है उनके विरुद्ध में, अफवाह नहीं, लोकसभा चुनाव में वीडियो वायरल हुआ, उन्होंने अपने मुंह से बोला। वीडियो वायरल हुआ, ये सब मैं बता रहा हूँ कि ये सब अफवाह था, जो व्यक्तिगत माननीय पूर्व सांसद जी को नहीं जानते हैं। वो लोग अनाप शनाप बोलते रहते हैं, मैं व्यक्तिगत जानता हूँ। रहा सवाल चुनाव जीतने और आपके हारने का, पूर्व सांसद जी ने, एक मिनट रोक रहा हूँ, फिर आपके पूर्व सांसद जी ने फर्जी SC/ST एक्ट नहीं लगाए ब्राह्मण ठाकुरों पे? ब्राह्मण ठाकुरों पे किसी के नाम लेकर के ऐसा नहीं, वो बहुत सुलझे हुए व्यक्ति हैं, वो नेता के साथ खंडन चाहता हूँ मैं आपका, बस नहीं, खंडन नहीं है। माननीय सांसद जी बहुत अच्छे हैं, व्यक्तिगत मैं जानता हूँ, इसलिए मैं खंडन नहीं कर सकता हूँ। न्याय और अन्याय को देखते हुए अगर कोई मान लो श्रवण समाज का कोई ठाकुर हो, ब्राह्मण हो, अगर किसी SC/ST वाले के साथ में अगर गलत किया हुआ है, तो उनका फर्ज बनता है कि कमज़ोर का साथ देने का। अब उसका एक इशू बना लिया क्षेत्र में कि इन्होंने ब्राह्मणों को किया, इन्होंने ठाकुर को ऊपर किया, इन्होंने इस चीज़ का मैं खंडन करता हूँ। और माननीय सांसद जी, चुनाव था, चुनाव के माहौल में हारना और जीतना ये अपने भाग्य के ऊपर निर्भर करता है, लेकिन बहुत अच्छे फाइट में माननीय जो है 2014 से उसी क्षेत्र में जब वो बसपा में थे तो भी फाइट किए। 2014 के चुनाव में सेकंड पोजीशन पे थे, उसके बाद में 2019 में वो विजयी घोषित हुए उसी क्षेत्र से। इस बार तीसरा ट्रम में जो है कुछ मार्जिन से वोट से उन्होंने उनका जो है हारना हुआ। तो छोटे मार्जिन का अंतर होता रहता, तो इसका ये कहने का मतलब नहीं है कि वो गलत है। वो आज भी पहले से ज़्यादा सक्रिय जो है आज के क्षेत्र में मानी सांसद जी है, यही हमारा कहना है। बहुत लंबे समय से जौनपुर में जो है परिश्रमण नहीं हुआ है, तो एक बार परिश्रमण होगा अगले साल, शायद होगा कि नहीं होगा? देखिए, परिश्रमण होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं जिस क्षेत्र से हूँ, गिराकत विधानसभा हमारा 62 किलोमीटर में विधानसभा है। और मछली शहर लोकसभा जो है 2014 में बना हुआ है, उसमें एक विधानसभा जो है पिंडरा आता है, जो वो बनारस में है। इसलिए सरकार से मैं भी मांग करता हूँ एक युवा होने के नाते कि अगर छोटा विधानसभा होगा तो हमारे विधानसभा का, हमारे क्षेत्र का और जल्दी विकास होगा। इसलिए अगर परिश्रमण हो जाता है तो ये समाज के लिए और विधानसभा क्षेत्रवासियों के लिए बहुत अच्छा होगा, यही हमारा। एक परिश्रमण तो शायद अगले साल फाइनल है होगा, लेकिन एक मेरा प्रश्न है, तैयारी आप भी कर रहे हैं विधानसभा की, मुद्दा क्या है, मुद्दा क्या लेके जाएंगे जनता के बीच? क्योंकि पूर्वांचल में जितने लोग चुनाव लड़ते हैं सब पार्टी के सिंबल पे लड़ते हैं, मुद्दा कोई नहीं बताता, बस मोदी जी की जय हो, योगी जी की जय हो होता रहता है। मुद्दा क्या है नेताओं के पास? देखिए, नेताओं के पास मुद्दा जो मैनिफेस्टो जारी होता है वो तो पार्टी का होता है ना भाई साहब, सिंबल पे होता है। आप नेता हो जो है, ठीक है, आपके क्षेत्र में किस चीज़ की कमी है, किस सेक्टर में किस डेवलप पे विकास होना चाहिए, नेता उस पर बात नहीं कर रहे हैं। नेता जो है किसी सिंबल की मैनिफेस्टो में लिखा है उस पर बात कर रहे हैं, मोदी जी पे बात कर रहे हैं, योगी जी की बात कर रहे हैं, वहाँ का विकास विकास बताएंगे, दूसरे स्टेट का विकास बताएंगे। आपके जिले में क्या विकास है वो नेता क्यों नहीं बता पा रहे हैं? नहीं, जिले का विकास हुआ है सर, जो क्या विकास हुआ है आप बताओ ना। जनता त्रस्त है रोड से, रोड से जिस जिले में रोड सही हो, बिजली सही, रोड, रास्ता, पानी, गटर, बिजली, जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ कि जिस तरीके से माननीय योगी जी आदित्यनाथ जी के साथ में कार्यक्रम हो रहा है, काबिल तारीफ काम है। और आने वाले समय में इससे भी तगड़ा व्यवस्था आपको देखने को मिलेगा, यही हमारा कहना है। चलिए ठीक है, आगे की खबरों में बने रहने के लिए देखते रहे।